यूपीएससी शिक्षक बहाली, एएसआई, एसएससी सभी के लिए मैंने विभिन्न तरह के करंट अफेयर बनाया है। अभी मैंने हाल फिलहाल में जनगणना से संबंधित करंट अफेयर बनाया है। जनगणना से तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा उससे जनगणना से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपका एक भी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, स्वागत है आपका जेपीएमडी में। खुशी के पल, भारत ने राकाक मिगाहारा में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीता। अनु ने किया मैच का पहला गोल। पहला क्वार्टर गोल रहित बराबर रहने के बाद भारत ने 22वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर पर अनु के गोल की बदौलत बढ़त बनाई। जापान के खिलाफ सेमीफाइनल की निराशा को पीछे छोड़ते हुए अनु ने गोलकीपर के बाईं ओर से गोल दागते हुए भारत को 1-0 से आगे किया। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता। फाइनल में 4 बार की चैंपियंस दक्षिण कोरिया को हराया। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने रविवार को जूनियर महिला एशिया कप 2023 के फाइनल में कोरिया पर 2-1 की ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पहली बार यह खिताब जीत लिया। नीलम की गोल साबित हुआ निर्णायक। दक्षिण कोरिया ने हालांकि 3 मिनट बाद पार्क सियो-इयोन के गोल की बदौलत स्कोर 1-1 कर दिया। नीलम ने 41वें मिनट में दक्षिण कोरिया की गोलकीपर के दाईं ओर से गोल दागकर भारत को 2-1 से आगे कर दिया, जो निर्णायक स्कोर साबित हुआ। भारत के लिए गौरव का क्षण। भारतीय खिलाड़ी। चलिए जान लेते हैं कि आज के दिन में क्या है विशेष। आज ही के दिन 12 जून को बारदोली सत्याग्रह हुआ था। ये फोटो में आप देख सकते हैं। बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल और महात्मा गांधी हैं। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद ही वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, तो बारदोली सत्याग्रह में। किसने दिया था, तो महिलाओं। अब हम लोग मैप में बारदोली की स्थिति जान लेते हैं। ये गुजरात में है, आप लोग देख सकते हैं मैप में, वहाँ लाल वाला बारदोली है। आज के दिन एक और विशेष दिन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इसको सार्थक बनाने के लिए हम लोग को सहयोग करना चाहिए और एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आसपास बाल मजदूरी नहीं होने देंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बाल श्रम वाले कौन कौन से राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक हैं। तो सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक तेलंगाना में है, उसके बाद असम में है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक में, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और 5वें नंबर पर गुजरात है, जहां सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक हैं। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 1/3 बाल श्रमिक स्कूल से दूर हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में देश के पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से रविवार को दिल्ली में देश के पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव में प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार समेत अन्य मुद्दे पर चर्चा होगी। बिहार के मोतिहारी जिला के मधुबन प्रखंड की भेलवा पंचायत के गुलाब खान गांव के मनीर आलम के पुत्र राजू खान का चयन बॉडी बिल्डिंग चैंपियन में भारतीय टीम में 65 किलोग्राम वजन समूह में हुआ है। राजू भारत की तरफ से सितंबर में आयोजित एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय टीम में देश की तरफ से अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियंस में नवंबर महीने में साउथ कोरिया में भारतीय टीम भी शामिल रहेंगे। ये राजू बॉडी बिल्डर का फोटो है। राजस्थान में एक ही जगह पर 2100 से अधिक जोड़ों ने शादी कर बनाए 2 विश्व रिकॉर्ड। 12 राजस्थान में बीते माह एक ही जगह पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 2143 जोड़ों ने शादी रचाई और 12 घंटा में सर्वाधिक जोड़े द्वारा शादी करने की गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। कार्यक्रम में 24 घंटे में सर्वाधिक जोड़े द्वारा शादी करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड भी बना। जोड़ों को आभूषण, गद्दे, बर्तन आदि उपहार दिए गए। एआई का इस्तेमाल कर किस तरह की गई ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों की पहचान। रेलवे ने ओडिशा ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान के लिए एआई आधारित संचार साथी पोर्टल इस्तेमाल किया है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि इसने रेलवे ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, उसका इस्तेमाल किया है, संचार साथी।
पोर्टल की मदद से पीड़ितों की तस्वीरों का इस्तेमाल कर उनके फ़ोन नंबर और आधारों की जानकारी का पता लगाया गया, जिसके बाद उनके परिवारों के सदस्यों से संपर्क किया गया। इस हादसे में 288 मौतें हुई थी। देश में 9 जून को बिजली की मांग सर्वकालिक उच्च स्तर 2.2323 गीगावाट पर पहुंची। उच्चतर स्तर 223.23 गीगावाट पर पहुंची। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी नितिन अग्रवाल को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी नितिन अग्रवाल को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। केरल कैडर के आईपीएस अग्रवाल वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात है। गौरतलब है कि पंकज कुमार सिंह के 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली था। विश्व कप 2023 के ड्राफ्ट शेड्यूल के अनुसार कौन कौन से शहरों में होंगे भारतीय टीम के मैच। भारतीय टीम 9 शहरों में लीग मैच खेलेगी। इन शहरों में चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, धर्मशाला, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु शामिल है। सरकार ने शेयर किया यूएसए और चीन के साथ भारत की जीडीपी विकास दर की तुलना का ग्राफ। सरकार ने अमेरिका और चीन समेत कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से भारत की जीडीपी विकास दर की तुलना का ग्राफ शेयर किया है, जिसके मुताबिक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ग्राफ में यूके की 4.1%, चीन की 3% और अमेरिका की 2.1% जीडीपी विकास दर की तुलना में भारत की रियल जीडीपी विकास दर 7.2 दिखाई गई है। नोवाक जोकोविच ने मेन सिंगल्स में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड तोड़ा। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी, अब यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये टेनिस खिलाड़ी हैं और ये कहाँ के हैं, तो ये सर्बिया के हैं। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रोलैंड गैरोस 2023 के फाइनल में नॉर्वे के कास्पर रूड को हराकर, यहाँ ध्यान रखना है कि किसको हराया, नॉर्वे के कास्पर रूड को हराकर अपना तीसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीता। कौन सा फ्रेंच था उनका, तो तीसरा। उनका 23वां सीजन ये कौन सा ग्रैंड स्लैम है, तो 23वां। इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन है, नोवाक जोकोविच। इसमें 5-6 क्वेश्चन आ गया। 36 वर्षीय जोकोविच ने राफेल नडाल को पछाड़कर मेन सिंगल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बनाया। भारत की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर पहुंची। 2014 में करीब 2 ट्रिलियन थी। भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। 2014 में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऑफिस ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। सीतारमण के ऑफिस ने ट्वीट किया कि भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्व कप का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में होगा। मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड उद्घाटन मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उतर सकती है। दोनों टीमें पिछली बार 2019 में लॉर्ड्स के मैदान में फाइनल खेली थी। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला इसी मैदान में 15 अक्टूबर को हो सकता है। टूर्नामेंट का फाइनल भी अहमदाबाद में ही होने की संभावना है। 10 टीमों के बीच होंगे 48 मैच। विकसित देशों ने यूक्रेन में अपने नागरिकों को भगवान भरोसे छोड़ा था, भारत ने नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, विकसित देशों ने अपने नागरिकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया था और कहा था कि युद्ध जारी है, हम केवल इतना ही कर सकते हैं, लेकिन भारत ने हर एक भारतीय को बाहर निकाला। स्लो ओवर रेट के लिए भारत पर लगा मैच फीस का 100% और ऑस्ट्रेलिया पर 80% जुर्माना। WTC फाइनल में स्लो ओवर रेट बनाए रखने को लेकर भारत पर मैच फीस का 100% और ऑस्ट्रेलिया पर 80% जुर्माना लगाया गया है। भारत निर्धारित समय में 5 ओवर पीछे था, जबकि ऑस्ट्रेलिया के 4 ओवर कम पाए गए। शुभमन गिल पर टोटल 115% फाइन लगा, जिसमें एम्पायरों की सार्वजनिक आलोचना को लेकर 15% जुर्माना भी शामिल है। मुझे कक्षा में पास करवाने के लिए मेरे पिता ने प्रिंसिपल से विनती की थी। जोमेटो के CEO।
जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल, अब यहाँ ध्यान रखना है कि जोमेटो के सीईओ कौन है, दीपिंदर गोयल, ने खुलासा किया कि कक्षा में पास करवाने के लिए मेरे पिता ने एक बार प्रिंसिपल से विनती की थी। रो स्टोरी में इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 7वीं क्लास में अंतिम से दूसरे स्थान पर आता था। आईआईटी दिल्ली से छात्र रहे दीपिंदर के मुताबिक जेईई में उन्होंने 400 के करीब रैंक मिली थी। ओडिशा के वाहनागा के स्थानीय लोगों ने ट्रेन हादसे के मृतकों की श्रद्धांजलि के लिए मुंडवाए सिर। मुंबई एयरपोर्ट चक्रवात की वजह से उड़ानों में देरी व रद्द होने के चलते दिखी अव्यवस्था। मुंबई एयरपोर्ट पर रविवार शाम चक्रवात बिपरजॉय के कारण खराब मौसम और कुछ समय रनवे बंद रहने के चलते कई उड़ानों में देरी की गई। नाइजीरिया में 9 महीने तक चोरी के आरोप में हिरासत में रखे गए 16 भारतीय नाविक स्वदेश लौटे। नाइजीरिया में 9 महीने तक हिरासत में रखे गए 16 भारतीय नाविक शनिवार को स्वदेश लौट आए। उनका कोची एयरपोर्ट केरल पर स्वागत हुआ। WTC के विजेता ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता भारत को मिली कितनी पुरस्कार राशि। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया को 1.6 मिलियन जबकि पुरस्कार राशि दी गई, जबकि उप विजेता भारत को 6.5 करोड़ की प्राइज मनी मिली। अमेरिकी अधिकारी ने कहा चीन का क्यूबा में 2019 से खुफिया ठिकाना है। चीन ने दिया जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि चीन का 2019 से क्यूबा में एक खुफिया ठिकाना है। उसने खुफिया सेवाएं भी अपग्रेड की है। वाशिंगटन स्थित चीन दूतावास के अधिकारी ने इस रिपोर्ट को लेकर कहा कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। वहीं क्यूबा की सरकार ने इस पर लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चक्रवात बिपरजॉय का नाम कैसे पड़ा और क्या है इसका मतलब। फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि जो चक्रवात है उसका नाम किसने रखा, तो इसे ध्यान रखिएगा। चक्रवात बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश ने रखा है, जो वहां रविवार को अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गई। बिपरजॉय का बांग्ला भाषा में अर्थ है आपदा या विनाश। भारत अब तक कितने आईसीसी फाइनल में जाके हारा। भारत 11 बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है। WTC 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार के साथ ही यह 6ठी बार है कि भारत को आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में हार मिली। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये सब हमारे वीडियो हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसे देख लीजिएगा। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आने वाले कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे BPC हो, BPCSI हो, मैंने जनगणना से संबंधित भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं। आप लोग जानते हैं कि जनगणना से हर दम क्वेश्चन आता है।